नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे। सीएम श्रीगंगानगर के साधुवाली गाजर मंडी पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं ने सीएम पर 51 किलो की फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने सीएम को मिट्टी की मटकी भेंट की। सीएम के साथ मंच पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहानी, सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़, भाजपा जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह समेत तमाम भाजपा नेता मौजूद थे। सीएम गंग नहर किनारे गाजर मंडी में आयोजित गंग नहर शताब्दी कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद साधुवाली गाजर मंडी और फिरोजपुर फीडर के रिलाइनिंग कार्य का शिलान्यास किया। राजस्थान सरकार आमजन की शहरी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 17 से 24 दिसंबर तक प्रदेश भर में 7 दिवसीय शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और नगरीय विकास और आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा के निर्देशन में आयोजित होने वाले इन शिविरों की तैयारियों की समीक्षा प्रमुख शासन सचिव देवाशीष पृष्टि और स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने संयुक्त बैठक में की। शिविर प्रतिदिन प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक चलेगा। यदि कोई प्रकरण समय सीमा में लंबित रह जाता है तो शिविर उस कार्य को पूर्ण होने तक जारी रहेगा। पंजाब में आज किसान अपनी मांगों को लेकर कई जगह रेलवे ट्रैक जाम कर रहे हैं। किसानों की तरफ से फिरोजपुर, जालंधर, अमृतसर समेत कई जगह ट्रैक पर धरना दिया गया। फिरोजपुर में किसानों को ट्रैक से हटाने में लगी पुलिस की झड़प भी हो गई। लुधियाना और जालंधर में पुलिस ने कई किसानों को डिटेन भी किया है। किसानों ने अमृतसर के देवीवासपुरी में रेलवे ट्रैक जाम कर दिया और सैकड़ों की संख्या में धरना देने पहुंचे। वहीं फिरोजपुर में भी ऐसा ही आलम दिखा। इसके चलते कई जगह से ट्रेनें भी कैंसिल की गई है। राजस्थान विधानसभा में संसद की तर्ज पर सेंट्रल हॉल बनेगा। विधानसभा के पंचम तल पर ऑडिटोरियम बनेगा। भवन की सुंदरता के लिए नियमित प्रयास होंगे। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि इसका उपयोग विधानसभा सत्र काल के दौरान होगा। विधायकगण, विभागीय अधिकारीगण, आगंतुक अतिथिगण की चर्चा और जलपान के लिए होगा। भविष्य में यदि विधान परिषद का निर्माण होता है तो यह ऑडिटोरियम उसके लिए उपयोग में लिया जा सकेगा। झुंझुनू शहर के चूरू बाईपास स्थित मन्नन मोटर गैराज में आगजनी की सनसनीखेज घटना का मुख्य आरोपी अनिल उर्फ हांडिया को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए महिला के कपड़े पहनकर मोटा पहाड़ के गड्ढों में छुपा हुआ था और अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा था। इस दौरान पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। इस मामले में पुलिस पूर्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और 2 बाल अपचारियों को भी निरुद्ध किया जा चुका है। भीलवाड़ा शहर के रेलवे अंडरब्रिज में बिना बारिश जलभराव के चलते आज स्कूल वैन 12 बच्चों सहित पानी में अटक गई, जिसके बाद 2 कर बाहर निकाला गया। अचानक स्थिति बदलने से बच्चे डर गए और रोने लगे। ड्राइवर ने तुरंत स्कूल को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल की दूसरी बस मौके पर पहुंची। रस्सियों की मदद से वैन को पानी से खींचकर बाहर निकाला गया। बच्चों को सुरक्षित बस में शिफ्ट किया गया। अलवर के शिशु अस्पताल में इलाज करवाने आए व्यक्ति की लाइन में खड़े खड़े जेब से पैसे चोरी हो गए। घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पर्स में 7,000 रुपए की नकदी के साथ जरूरी दस्तावेज थे। घटना शुक्रवार सुबह 11 बजे के आसपास की है। कसौली के रहने वाले पीड़ित साहुन खान ने बताया कि वह अपने 9 वर्षीय बेटे सरफराज को सुबह करीब 11 बजे इंजेक्शन लगवाने शिशु अस्पताल लेकर आए थे। पर्ची कटवाने के बाद वे इंजेक्शन के लिए लाइन में खड़े थे, तभी 2 युवक, जिनमें एक सफेद शर्ट पहने हुए था, उनके बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो गया। कलेक्टर टोंक कल्पना अग्रवाल शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे रोडवेज बस स्टैंड पहुंची। उन्होंने वहां बुकिंग व्यवस्था, पेयजल, बिजली, महिला सुरक्षा, शौचालय जैसी यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। टोंक रोडवेज बस स्टैंड पर कलेक्टर का अचानक निरीक्षण किया गया, जहां उन्हें सबसे बड़ी कमी सफाई में दिखी। नगर परिषद द्वारा बनाए गए सुलभ कॉम्प्लेक्स को भी देखा और वहां सफाई की आवश्यकता जताई। इसी दौरान अन्नपूर्णा रसोई में बैठकर खाना भी खाया। यहाँ मिर्ची ज्यादा होने पर कलेक्टर ने संचालक से पूछताछ की। कलेक्टर ने कहा कि यहाँ खाने में लोग भी कोटा की तरह ज्यादा मिर्ची खाते हैं। जयपुर मुहाना थोक मंडी में पुराने आलू के दामों में भारी गिरावट आई है। पुराना आलू थोक मंडी में 3 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है, जो पिछले साल की तुलना में बहुत कम है। इसका मुख्य कारण है कि पुराने आलू का बम्पर स्टॉक है और नए आलू की आपूर्ति भी बढ़ रही है। आज भी जयपुर स्थित मुहाना थोक मंडी में पुराना आलू 3 से 9 रुपए के बीच बिका। आज थोक मंडी में नए आलू के दाम 8 से 10 रुपए के बीच बोले गए। नए आलू की यूपी से आवक शुरू होने पर दामों में गिरावट होगी। इंडिगो के हालिया संकट ने पूरे भारतीय विमानन सेक्टर को हिला दिया है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो द्वारा कई सौ उड़ानें रद्द किए जाने के बाद देश भर के हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। इन परिस्थितियों के बीच डीजीसीए ने शुक्रवार को क्रू सदस्यों के साप्ताहिक आराम से जुड़े अपने पुराने निर्देश को वापस लेने का बड़ा फैसला किया है। डीजीसीए ने आज जारी एक नए आदेश में कहा कि क्रू के वीकली रेस्ट को लेकर जो निर्देश पहले जारी किया गया था, उसे तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया गया है।
इसका मतलब यह है कि अब एयरलाइंस क्रू सदस्यों की छुट्टी और आराम अवधि के प्रबंधन में अधिक लचीलापन रख सकेगी। डीजीसीए ने स्पष्ट कहा कि इंडिगो संकट ने यह नियम पुनः समीक्षा के लिए मजबूर किया है। वृंदावन के कथावाचक इंदेश उपाध्याय ने आज हरियाणा की शिप्रा शर्मा के साथ जयपुर में 7 फेरे लिए। वैदिक रीति रिवाज से हुई शादी की मुख्य रस्म करीब 3 घंटे तक चली। तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर बनाए गए विवाह मंडप में दूल्हे के पीछे माता पिता के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बैठे थे। फेरे की रस्म के दौरान देवी चित्रलेखा, भागवत प्रभु सहित कई साधु संत और सेलिब्रिटी भी मौजूद रहे। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर साथ में पहुंचे कुमार विश्वास और धीरेन्द्र शास्त्री ने दूल्हा दुल्हन को शुभकामनाएं दी। जोधपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को यात्री परेशान होते रहे। इंडिगो एयरलाइंस की 8 उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। जोधपुर से मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद रूट की फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद सैकड़ों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। यात्रियों ने एयरलाइन के काउंटर पर हंगामा भी किया और जानकारी मांगी कि अचानक उड़ानें क्यों रद्द कर दी गई। यात्रियों ने कहा, अगर फ्लाइट नहीं उड़ानी थी तो पहले ही बता देते। यात्रियों को 8 दिसंबर तक फ्लाइट संचालन नहीं होने की जानकारी दी जा रही है। उज्जैन पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली मुद्रा तैयार कर बाजार में फैलाने वाले एक सक्रिय गिरोह को दबोच लिया है। कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए 17 लाख से ज्यादा कीमत की जाली करेंसी और नोट छापने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें बरामद की है। जानकारी के मुताबिक एसपी प्रदीप शर्मा को गिरोह की गतिविधियों की गुप्त सूचना मिली थी। भारत यात्रा पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री पुतिन ने बापू की समाधि पर सिर झुकाया और परिक्रमा की। उन्होंने एक पुष्प चक्र चढ़ाया और बापू के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने राजघाट पर रखी स्मारिका में भी दस्तखत किए। पुतिन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। देग जिले में स्कूल बस सड़क किनारे फंस गई। गनीमत रही कि बस आगे नहीं बढ़ी, नहीं तो बच्चों से भरी बस नहर में उतर सकती थी। बस में करीब 35 बच्चे सवार थे। मामला जिले के कामा थाना क्षेत्र का है। बस बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। बताया जा रहा है कि इसी दौरान एक्सल टूट गया और ये हादसा हो गया। घटना का पता लगने के बाद तुरंत स्कूल से दूसरी बस भेजी गई, जिसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई बस से बच्चों को उतारकर दूसरी बस में शिफ्ट किया गया। सभी बच्चों को सुरक्षित स्कूल लाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।